कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि आने वाली है और आज की कहानी देव क्षदेव महादेव एवं माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है इस कहानी को सुनने से महादेव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं एवं मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। किसी नगर में एक सेठ था, धान्य धान्य से भरपूर। उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ कभी कोई दान दक्षिणा नहीं किया करता और न ही उसकी कोई संतान थी। नगर में उसकी विशाल हवेली थी। उसी के समीप एक पीपल का वृक्ष भी था, जिसमें एक सुंदर सी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया रोज नगर में दाना चुगने जाती और वापस लौटकर बच्चों को भी खिलाती। चिड़िया उस सेठ की हवेली में भी जाती, लेकिन उसे कभी वहां दाना नहीं मिलता। वह चिड़िया आगे बढ़ जाती। चिड़िया सोचती, इतनी विशाल हवेली का मालिक होकर भी यह सेठ कभी किसी को कुछ नहीं देता, ना ही कोई धार्मिक कार्य करता, ना ही किसी की सहायता करता और ना ही हम जैसे पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करता है। बड़ा कंजूस जान पड़ता है। एक दिन चिड़िया सेठ की हवेली में बैठी थी। सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी ने सेठ से कहा, सेठ जी, हमारे पास इतना धन है, आपको लोग नगर सेठ कहते हैं, लेकिन हम इतने धन का क्या करेंगे? हमारी तो कोई संतान भी नहीं है, हमारे पास इस धन का क्या होगा? सेठ ने कहा, देखो सेठानी, यही हमारा नसीब है। जब तक हम दोनों हैं, इस संपत्ति का सुख लेंगे। हमारे बाद जिसके भाग्य में होगा वही इसका अधिकारी होगा। चिड़िया दोनों की बातें बड़े गौर से सुनकर दाना चुगने चली जाती है। अब चिड़िया नित्य ही उनकी बातें सुना करती। सेठानी बड़े नरम दिल की स्त्री थी, दयालु भी। सेठानी भी चिड़िया के आने से खुश रहती। वो सेठ से छुप छुप कर चिड़िया को दाना डाला करती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन चिड़िया ने सोचा, सेठानी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं। ऐसा क्या करें कि सेठानी की भी संतान हो? चिड़िया एक माँ थी, एक स्त्री के निसंतान होने के दुख को समझ सकती थी। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तभी मिलता है जब वो माँ बनती है। सेठानी मुझे रोज दाना खिलाती है, मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन चिड़िया ने सोचा, क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास इनकी अर्जी लगाऊं। यही सोचकर वह अपने पति चिड़ा के पास गई और बोली, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर चिड़िया ने उड़ान भरी। रात दिन भूखी प्यासी बड़ी कठिनाई से कैलाश पर्वत पहुँच जाती है, जहाँ देवादिदेव महादेव एवं माता पार्वती के पैरों में गिरकर वह चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को स्नेह से हाथों में लेकर होश में लाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, तुम इतने चिंतित क्यों जान पड़ती हो? चिड़िया ने कहा, हे जगदम्बे, मैं बड़ी दुखी हूँ। मैं स्वयं के नहीं बल्कि किसी और के दुख से दुखी हूँ। माँ पार्वती ने पुनः पूछा, पुत्री, स्पष्ट बताओ क्या बात है? चिड़िया ने कहा, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक सेठ सेठानी भी रहते हैं। सेठानी बड़ी सरल एवं दयालु है, परंतु उनकी कोई संतान नहीं। आप उन्हें पुत्र प्रदान करें। इतना कहकर चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती पुनः चिड़िया को होश में लाती हैं एवं दाना खिलाती हैं। माता पार्वती ने चिड़िया से कहा, तुम दुखी मत हो, महादेव अभी ध्यान में हैं। उनके उठते ही हम उनसे बात जरूर करेंगे। थोड़ी देर में महादेव ध्यान से उठते हैं। माता पार्वती महादेव से कहती हैं, प्रभु, अमुक नगर में एक दंपत्ति रहते हैं, क्या उनके भाग्य में कोई संतान नहीं? महादेव ध्यान लगाकर बताते हैं, नहीं पार्वती, उनके भाग्य में कोई संतान नहीं है। तब माँ पार्वती ने जिद की, परंतु प्रभु, यदि उनके नसीब में संतान नहीं है, फिर भी आपको उन्हें पुत्र देना ही होगा। लेकिन महादेव कहते हैं, पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? यदि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दे सकता हूँ? फिर भी माता जिद पर अड़ी रही। प्रभु, ये चिड़िया भूखी प्यासे बड़ी आशा से हमारे पास आई है, आप इसे निराश नहीं कर सकते। तब महादेव ने कहा, ठीक है पार्वती, उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु तुम चिड़िया से कहो, वे जाकर सेठ और सेठानी से कहें
कि वे कोई दान धर्म नहीं करते, ना ही कोई पुण्य का कार्य करते हैं, कोई शास्त्र वेद पवित्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। यदि वे नास्तिक से आस्तिक होने लगे तो इन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। वे दान पुण्य करें, मंदिरों में जाएं, भिक्षुओं को भिक्षा दें, भजन कीर्तन करें, तभी ऐसा संभव होगा। चिड़िया ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। महादेव ने कहा, तथास्तु। चिड़िया देवादिदेव महादेव एवं माता पार्वती को प्रणाम कर वहां से उड़ान भरती है एवं अपने घोंसले में जाती है। दिन बीतते जाते हैं। सेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। चिड़िया की खुशी की सीमा नहीं रहती। आज उसकी मेहनत सफल हो गई। वह सोचती है, जब यह बालक भोजन करेगा तब उसके द्वारा जमीन में गिराए गए टुकड़ों से वे अपने परिवार का पोषण करेगी। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। पहली शिवरात्रि निकल गई, दूसरी एवं तीसरी भी निकल गई। 5वीं शिवरात्रि आने को होती है। चिड़िया बड़ी चिंतित रहने लगी। वह सोचती है, सेठ का पुत्र अब 5 वर्ष का हो चुका है। सेठ सेठानी कोई धर्म का कार्य नहीं करते, ना ही कोई दान पुण्य करते हैं। यदि इन्होंने दान धर्म शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होकर काल का ग्रास बन जाएगा। चिड़िया बड़ी दुखी होती है। वे सेठ सेठानी को किस भाषा में समझाए जिससे वे समझ पाए। चिड़िया पुनः अपने पति की आज्ञा लेकर कैलाश जाती है। वह माता पार्वती के चरणों में लेट जाती है। माता कहती हैं, क्या हुआ पुत्री, तुम्हारी मनोकामना की पूर्ण हो चुकी है, अब तुम यहाँ क्यों आई? चिड़िया कहती है, माता उन्हें पुत्र तो मिल चुका है, परंतु मैं उन्हें सन्मार्ग पर नहीं ला सकी। वे कोई दान धर्म नहीं करते। तब महादेव कहते हैं, ऐसे में उनका पुत्र अल्पायु होगा। चिड़िया रोते हुए माता से कहती है, नहीं मैया, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए। चिड़िया को यह ज्ञात था, जब पिता से कुछ मांगना हो तो माता से की हुई जिद ही सार्थक होती है। माता चिड़िया को शांत करती है एवं महादेव से कहती है, हे प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिड़िया कहती है, माता उन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आती, मैं करूँ तो क्या करूँ? आप और भोले बाबा सेठ सेठानी को समझाए तो वे ज़रूर समझ जाएंगे। चिड़िया उन्हें प्रणाम कर अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिनों के बाद महादेव एवं माता पार्वती भिक्षुक के रूप में सेठ के घर जाते हैं एवं सेठानी से कहते हैं, हमें बड़ी भूख लगी है, कृपया हमें भोजन कराइए। यदि तुमने हमें भोजन नहीं दिया तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। सेठानी हाथ जोड़कर कहती हैं, बाबा हमें श्राप मत देना, मैं अभी भोजन लाती हूँ। सेठानी ने दोनों को बहुत अच्छा भोजन कराया। उनका पुत्र भी बड़े उत्साह से महादेव एवं पार्वती माता को भोजन परोसता है। माता पार्वती उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती है। माता सोचती है, ये बालक महादेव का ही प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल और मनोहर है। इसके पश्चात महादेव एवं पार्वती माता दोनों जाने लगते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा यदि सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया कर हमें क्षमा करें। तब महादेव कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत गलतियां की हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने पुत्र से हाथ धो बैठोगे। इतना सुनते ही दोनों महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं, बाबा हमें कोई मार्ग बताएं। बड़े दिनों के पश्चात हमें पुत्र प्राप्त हुआ है, हम इसे खोना नहीं चाहते। महादेव कहते हैं, तो ध्यान से सुनो। सदैव द्वार पर आए ज़रूरतमंदों की सहायता करो, कुएं खुदवाओ, दान धर्म करो, जीव जंतुओं की सेवा करो एवं महाशिवरात्रि का व्रत करो। ये बालक तुम्हारे नसीब में नहीं था, यह एक चिड़िया की मेहनत है जिसने कैलाश जाकर महादेव एवं पार्वती से तुम्हारे लिए पुत्र की अर्जी लगाई। सेठ पूछता है, बाबा वो चिड़िया कौन सी है? तभी वहाँ चिड़िया आती है एवं महादेव एवं माँ पार्वती को प्रणाम करती है। ये दिन महाशिवरात्रि का था। महादेव एवं पार्वती सेठ के घर में पूर्ण रूप धारण करते हैं एवं दर्शन देते हैं। पूरी धूमधाम से सेठ सेठानी एवं चिड़िया महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। उनका जीवन धन्य हो जाता है। आप सभी पर महादेव एवं माता पार्वती की कृपा बनी रहे। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है
तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।